everyone. So as you guys know, we are doing human physiology and anatomy. So in the previous sessions I have completed with the circulatory system. तो आपको डायग्राम देख के समझ लग ही रहा होगा and have written also कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर कोई भी अभी मिस किया है देन फर्स्टली उसको रिवाइज करो, उसको देखो, तभी आपको जो नेक्स्ट पार्ट है वो समझ लगेगा. एंड यू गाइस कैन मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. सो आज जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट. अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज स्टार्टिंग फ्रॉम द नोज, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है. एंड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम आज के सेशन में जो पढ़ेंगे उसमें हम पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे, राइट. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स. सो ये फर्स्ट पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स. तो हम दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग सेड कि जो हमें सांस है वो नाक से लेनी चाहिए. एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद इनर नोज और इंटरनल कैविटी ऑफ द नोज, नेजल कैविटी, राइट. नेजल कैविटी की अगर बात करें, नेजल कैविटी हैव वेरी फाइन हेयर्स. तो नेजल कैविटी की जो मेम्ब्रेन है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स वो दो जो नोज के होल्स हैं दे आर द मेन पैसेज, वो पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ से जो एयर है वो अंदर जा रही है हमारे सिस्टम के. उसके बाद आएगा नेजल कैविटी, एक पैसेज है जिसके हेल्प से जो एयर है वो फर्दर प्रोसीड कर रही है. तो नेजल कैविटी की अगर बात करें यहाँ पर फाइन हेयर्स प्रेजेंट हैं एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. जो मेम्ब्रेन है नेजल कैविटी की ये फाइन म्यूकस मेम्ब्रेन है. फाइन हेयर्स क्यों प्रेजेंट है? सबसे पहले हेयर्स फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं कि हवा के अंदर कोई डस्ट है, कोई भी ऐसा फाइन पार्टिकल है जो अंदर नहीं जाना चाहिए उसको ट्रैप कर लेते हैं. उसके साथ साथ म्यूकस मेम्ब्रेन एक मॉइस्चर प्रोवाइड कर रही है उस एयर को. अलॉन्ग विद दैट जो नेजल कैविटी की इंटरनल मेम्ब्रेन है इट इज एंड टेम्परेचर रेगुलेटर ऑल्सो. लेट सपोज बाहर ठंडी हवा है, ठीक है, तो हम नाक से सांस ले रहे हैं तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन एंड जो नेजल कैविटी की मेम्ब्रेन हम बोल सकते हैं नॉर्मल, वो मेम्ब्रेन का काम क्या है कि वो टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, उस हवा के टेम्परेचर को हमारी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. बिकॉज एक पैसेज है, जितना टाइम उस रास्ते में से वो हवा जा रही है उतने टाइम तक क्या होगा, उस हवा का टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर के जैसे हो जाएगा. तो वो थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही है एंड दिस म्यूकस मेम्ब्रेन इज हेल्पिंग इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑल्सो. उसके साथ साथ मॉइस्चर प्रोवाइड करना हवा को. एंड नेजल कैविटी की जो मेम्ब्रेन है म्यूकस सिक्रेट कर रही है. सो ये वहाँ पर एक मॉइस्चर एनवायरनमेंट भी रख रही है, बिकॉज अदरवाइज इफ देयर वुड बी नो म्यूकस मेम्ब्रेन देन डेफिनेटली टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होना था हवा का एंड इंटरनल कैविटी में मॉइस्ट एनवायरनमेंट नहीं रहना था, राइट. सो आफ्टर द नेजल कैविटी देयर इज अ फेरिंग्स. फेरिंग्स के बारे में ऑलरेडी फेरिंग्स की जो पार्ट्स हैं हैव मेंशन्ड. सो इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम विल डील विद द लेरेंजियोफेरिंग्स, not with the other pharynx. So laryngopharynx. So this is the main part of the respiratory system. Larynx, we will say it larynx also. So अगर हम larynx की बात करें तो laryngopharynx जो है respiratory system का पार्ट है. ओरोफेरिंक्स जो है वो ओरल कैविटी मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है. इसके साथ साथ laryngopharynx प्लस नेजोफेरिंक्स. तो नेजोफेरिंक्स तो वो एरिया है जहां पर नेजल कैविटी ओपन हो रही है एंड लेरेंजियोफेरिंक्स वो एरिया है जहां से हमारा जो एयर पाइप है या ये जोन है, लंग्स का जोन है, ट्रेकिया का जोन है, वो स्टार्ट हो रहा है. जब मैंने फेरिंक्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन दैट पार्ट कि ये कॉमन एरिया है दैट इज रिसीविंग द ओपनिंग्स फ्रॉम द नोज, फ्रॉम द ईयर्स, फ्रॉम द ओरल कैविटी एंड इट इज मेकिंग कनेक्शन विद द फूड पाइप एंड द एयर पाइप, राइट. तो नेजोफेरिंक्स है, ये वो पोर्शन है जहाँ पर नेजल कैविटी
के जो ओपनिंग्स हैं वो ओपन हो रही हैं. लेरेंजियोफेरिंक्स इस पार्ट में लेरिंक्स है, so that is why it is called as the laryngopharynx, right? Now as you guys can see, I have drawn this picture. So इस पिक्चर में ये जो पार्ट है, this is glottis, this is epiglottis. This is the first part, glottis and epiglottis. अगर हम लेरेंजियोफेरिंक्स में लेरिंक्स की बात करें, so in this case if I'll talk about larynx, larynx जो एक्चुअल में है वो एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है. इट इज़ अ कार्टिलेजिनस बॉक्स और इसको साउंड बॉक्स भी बोला जाता है. सो जो larynx है, इट इज़ अ कार्टिलेजिनस बॉक्स. आई एम राइटिंग हियर, इट इज़ अ कार्टिलेजिनस बॉक्स and it is also called sound box because it is involved in the production of sound. हम बोल पा रहे हैं, that is because of the larynx. Now in this case you can see this glottis, right, and this is epiglottis. ये covering है glottis के ऊपर वाली. and जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया था, देयर ऑल्सो हैव मेंशन कि क्या रीज़न है कि जब हम खाना खा रहे हैं तो वो खाना सिर्फ फूड पाइप के अंदर ही क्यों जा रहा है, वो एयर पाइप के अंदर या विंड पाइप के अंदर क्यों नहीं जा रहा. उसका रीज़न है एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस इज अ कवरिंग ऑन दिस, पूरा जो हमारी विंड पाइप है उसके ऊपर एक कवरिंग है दैट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड, स्पेसिफिकली वाटर, कोई भी खाने की चीज़ है उसकी एंट्री को प्रिवेंट कर रहा है. सिर्फ एयर कैन एंटर इन दिस पार्ट, राइट. सो एपिग्लॉटिस इज अ कवरिंग. ये एक लिड लाइक स्ट्रक्चर है जो कवर कर रही है, जो प्रोटेक्ट कर रही है हमारी विंड पाइप को, सो दैट कुछ भी एंटर ना हो विंड पाइप के अंदर. सो ये जो पार्ट है एपिग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस वाला पार्ट, दिस फॉर्म द लेरिंक्स पार्ट, राइट. आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, दिस ग्लॉटिस इज अटैच्ड विद दिस ट्यूब. इसको हम एक्चुअल में बोलते हैं विंड पाइप. दिस इज द ट्रैकिया, दिस इज द विंड पाइप. ट्रैकिया इज ऑल्सो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. अगर हम ईसोफेगस के साथ कंपेयर करेंगे, डेफिनेटली ट्रैकिया डिफरेंट है. तो लेरिंक्स का जो पार्ट है ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस, उसके बाद हमारा आता है ट्रैकिया. सो आफ्टर दिस देयर इज ट्रैकिया. दिस ट्रैकिया इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. अगर हम ट्रैकिया की बात करें, आपको ये लाइंस दिख रही हैं, राइट. दिस इज ऑल्सो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर. ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेज है ऑलमोस्ट 16 to 17 इनकम्प्लीट कार्टिलेज हैं, जो ये हमें यहाँ पर ये वाली जो लाइंस दिख रही हैं, ये फ्रंट सरफेस के ऊपर. सो दे आर दीज लाइंस, दे आर 16 to 17 इनकम्प्लीट कार्टिलेज. और अगर ट्रेकिया की बात करें अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ आर वर्टिब्रल कॉलम, तो हमारा जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, हम वर्टिब्रल कॉलम में जब हम बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इन दैट पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू कि कितना नंबर है हमारे वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स का. फॉर नाउ यू शुड नो कि ये ट्रेकिया एक्सटेंड हो रहा है एंड एट द लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा, जो हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा का जो फिफ्थ वर्टिब्रा है, उस केस में ये जाकर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है. तो ट्रेकिया, अगर इस लेवल की बात करूँ, ये डॉटेड लाइंस में ड्रॉ कर रही हूँ कि ट्रेकिया इज डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स. तो इट इज एट द लेवल ऑफ T5, दैट इज थोरेसिक 5 वर्टिब्रा, राइट. सो आई एम राइटिंग हियर अबाउट द ट्रेकिया. So trachea, it is dividing or it is entering into right and left lung at the level of
T5 या thoracic fifth vertebrae. सो ये यहाँ पर जब ये स्प्लिट हो रहा है, सो यहाँ पर इस जोन पर ये डिवाइड हो रहा है टू पार्ट्स में. सो दैट इज एट द T5 vertebra, that is thoracic fifth vertebra. So in this case, this trachea is dividing into two parts, that is the right trachea and the left trachea. Right? यहाँ से division start हो जाती है right trachea and the left trachea. So I'm erasing this. अगर इसको लेबल करूँ ये पॉइंट को एंड इसको, दोनों को एक साथ, सो दे आर द राइट एंड लेफ्ट ट्रेकिया. उसके साथ ही बाद में राइट इज एंटरिंग इनटू द राइट लंग एंड लेफ्ट इज एंटरिंग इनटू द लेफ्ट लंग. सो ये राइट एंड लेफ्ट ट्रेकिया में डिवाइड हो गया एंड वंस इट विल एंटर इनटू द लंग्स. सो हियर आई एम राइटिंग दिस ट्रेकिया एंटर इनटू द राइट एंड लेफ्ट लंग एंड उस जोन में जाकर फर्दर जब ये इधर एंटर हो गया, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है, फर्दर इट विल स्प्लिट इनटू द राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई. Or you can directly write here right and left bronchi instead of writing trachea. So what is bronchi? ये बहुत ही फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कैरी कर रहे हैं एयर को इनसाइड द लंग्स. आफ्टर दैट दिस राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई दे फर्दर स्प्लिट इनटू द bronchioles respectively in the left and right lung. तो bronchioles are ये ब्रोंकाई की ही ब्रांचेस हैं. ब्रोंकाई से बहुत ज़्यादा थिन है, ये बहुत ही पतली पतली बहुत ही थिन ब्रांचेस हैं, थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो एयर को कैरी कर रही हैं एट टिल द एल्वियोलाई. सो ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई में फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं एंड दीज ब्रोंकाई विल फर्दर, जैसे आपने देखा है एक ट्री के जैसे स्ट्रक्चर है, राइट. तो ये ब्रोंकियोल्स जो हैं स्प्लिट हो गई इनटू द प्राइमरी ब्रोंकियोल्स. उसके बाद आएगा सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, ऐसे आएगा टर्शरी ब्रोंकियोल्स. एट द एंड जो टर्शरी ब्रोंकियोल्स है इट मेक्स कनेक्शन विद ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, ये मैंने जो राउंड राउंड बनाया है, विद दिस दैट इज द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स. सो दिस इज वेरी जनरल अबाउट द लंग्स कि ह्यूमन जो लंग्स हैं उनके इंटरनल क्या है. एपिग्लॉटिस से स्टार्ट किया था, उसके बाद ये ट्रेकिया, देन ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स. सो दिस इज लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई और जो ये सब ब्रांचेस हैं दिस इज ब्रोंकियोल्स, दिस इज ब्रोंकियोल्स. राइट. So this is all about the internal part. Alveoli, alveoli क्या है? अभी हमें ये पता होना चाहिए कि alveoli क्या है. ये sac like structures हैं, right? एक sac like structures हैं जहाँ पर जो main site है gaseous exchange की. So I hope this is done. So alveoli, they are sac-like structures and they act as main site for gaseous exchange. ये मेन साइट है लंग्स के अंदर, यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है और बाकी जो पूरे चैनल्स हैं ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ये एक चैनल की तरह काम कर रहे हैं जिनका काम है एयर को एल्वियोलाइज तक पहुंचाना, राइट. सो इन दिस केस
हमने इंटरनल स्ट्रक्चर तो कर लिया, बट वी शुड नो राइट और लेफ्ट लंग के बारे में भी, राइट। सो आफ्टर दिस अभी हमने क्या करना है, लंग्स के बारे में करना है। वी नो कि 2 लंग्स है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, और जो ये सेंटर में स्पेस है दिस इज फॉर द हार्ट। इस स्पेस में हार्ट इज प्रेजेंट, इस स्पेस में हार्ट प्रेजेंट है। सो दिस इज फॉर द हार्ट। सो मैंने आई एम डार्किंग इट, सो दिस इज फॉर द हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, तो दिस स्पेस इज फॉर द हार्ट, बट हमारा जो मेन टारगेट है वो राइट और लेफ्ट लंग है। नाउ वी शुड नो कि लंग्स क्या हैं। Lungs, they are the primary organ of respiration. They are the primary organ of respiration, मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए, राइट। अगर हम लंग्स की बात करें तो दे आर राइट एंड लेफ्ट लंग, 2 लंग्स हैं हमारी बॉडी में। इफ विल डिस्कस अबाउट द लोकेशन दैट वेयर दे आर लोकेटेड, जो ये मैंने नीचे लाइन बनाई है ये वाली, दिस इज डायाफ्राम। सो ये जो नीचे लाइन बनाई है डायाफ्राम, सो अगर द लोअर बेस, अगर लंग्स के बेस की बात करें, इज लोकेटेड अबव द डायाफ्राम। तो फ्रॉम द लोअर साइड, अगर नीचे से बात करें कि बेस जो है लंग्स का, इट इज लोकेटेड ऑन द डायाफ्राम या डायाफ्राम से ऊपर है, राइट। एंड अगर हम इस पोर्शन की बात करें, एपेक्स पार्ट, द अपर पार्ट ऑफ द लंग्स, upper apex part of lungs is rising towards clavicle. So clavicle जो है ये हमारी कॉलर बोन है। सो अपर पार्ट इज फेसिंग द क्लेविकल, हम ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इट इज राइजिंग टूवर्ड्स द क्लेविकल। ऐसा नहीं है कि क्लेविकल के साथ अटैच्ड है, जो हमारा ये कॉलर बोन वाला एरिया है दैट इज द क्लेविकल, तो इट इज फेसिंग टू द क्लेविकल, दैट्स इट। और लंग्स की अगर हम बात करें, लेफ्ट एंड राइट लंग्स हैं, राइट और इन बिटवीन हार्ट इज प्रेजेंट। अगर राइट और लेफ्ट लंग इन दोनों की हम शेप की बात करें या इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, तो इस केस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन लेफ्ट एंड राइट बोथ लंग्स, कि जैसे हार्ट के केस में हमने किया था कि एक सराउंडिंग मेम्ब्रेन है जो प्रोटेक्ट कर रही है, सिमिलरली लंग्स के केस में भी एक मेम्ब्रेन है, एक लेयर है जो प्रोटेक्ट कर रही है लंग्स को, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। सो lungs are covered with double membrane structure, और इसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। एंड जैसे मैंने मेंशन किया है डबल मेम्ब्रेन है तो 2 मेम्ब्रेन्स हैं, वन इज द विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन and the next is the parietal pleural membrane.
नाउ विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन एंड द पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन्स की जो लेयर है डबल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं, लेट्स सपोज कि दिस इज अ विसरल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द पैराइटल मेम्ब्रेन, और इन इसके बीच यहाँ ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है बिटवीन टू मेम्ब्रेन, एंड इस फ्लूइड का काम क्या है, दिस इज प्रोटेक्टिव इन नेचर, ये लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, लंग्स को बचा रहा है किसी भी टाइप की इंजरी से, एनी काइंड ऑफ शॉक से। एंड वी नो कि लंग्स जो हैं वो दे ऑल्सो, जैसे हार्ट की पंपिंग हो रही है राइट, तो हार्ट यहाँ पर है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण लंग्स के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, तो उस प्रेशर से बचने के लिए लंग्स की जो मेम्ब्रेन है, लंग्स की जो लेयर है वो डबल मेम्ब्रेन है, और उसके साथ साथ उसके अंदर फ्लूइड भी है जो उस प्रेशर चेंज से लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। नाउ उसके साथ साथ एल्वियोलाई ऑल्सो, एल्वियोलाइज में जो गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है तो उनकी मूवमेंट भी चलती रहती है, तो उस मूवमेंट के कारण भी जो लंग्स हैं वो थोड़ा सा अपना एरिया जो इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं, सो इन दैट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मैकेनिज्म ऑल्सो लंग्स की जो प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये फ्लूइड प्रेजेंट है अलॉन्ग विद दीज टू मेम्ब्रेन्स राइट। नाउ अगर हम लेफ्ट लंग की बात करें, लेफ्ट लंग की अगर बात करें तो लेफ्ट लंग में हमारा जो राइट एंड लेफ्ट लंग्स जो हैं इनमें टू लोब्स भी हैं, डबल मेम्ब्रेन्स हैं, टू लोब्स हैं, सॉरी लोब्स हैं इनमें। अगर राइट लंग की बात करें, राइट लंग हैव 3 lobes, लेफ्ट लंग हैव 2 lobes, टोटल 5 lobes हैं। अगर लेफ्ट लंग की बात करें, सो दिस इज फर्स्ट सेकेंड, सॉरी राइट की बात करें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 3 lobes हैं। सिमिलरली अगर लेफ्ट लंग की बात करेंगे तो उसकी सेपरेशन होगी फर्स्ट एंड सेकेंड लोब, तो 2 lobes हैं, इट शुड बी लाइक दिस, ऐसे टिल्टेड सा, फर्स्ट लोब एंड सेकेंड लोब, इस केस में 3 lobes हैं, टोटल 5 lobes हैं लंग्स के केस में। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द लंग्स। इन दिस केस इन लोब्स के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करते हैं, इन लोब्स के अकॉर्डिंग ही लंग्स का जो साइज है, राइट लंग और लेफ्ट लंग का जो साइज है वो डिसाइडेड है। अगर हम बात करें, दिस इज स्लाइटली बिगर इन साइज और लार्जर इन साइज, इंस्टेड ऑफ राइटिंग बिगर, स्लाइटली लार्जर इन साइज as compared to left lung. So this is all about the lungs. हमने pleural membrane, visceral pleura, parietal pleura ये हमने डिस्कस कर लिया है, एंड प्लूरल फ्लूइड जो प्रेजेंट है, प्लूरा वर्ड आपने याद रखना है कि जो प्लूरा वर्ड है वो लंग्स के साथ ही रिलेटेड है राइट, जैसे कार्डिया वर्ड हार्ट के साथ रिलेटेड था, सिमिलरली जो प्लूरा वर्ड है वो लंग्स के साथ ही रिलेटेड है। एंड इन दिस केस जो ये जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर आपको लग रही है, दिस इज द बाउंड्री ऑफ रिब्स, ये रिब्स की बाउंड्री है। अगर हमने ये लंग्स की प्रोटेक्शन की बात करने, इसके अलावा प्लूरल फ्लूइड, विसरल प्लूरा या विसरल मेम्ब्रेन के अलावा भी, पैराइटल मेम्ब्रेन के अलावा भी लंग्स की प्रोटेक्शन हो रही है, या उसके साथ साथ लंग्स की प्रोटेक्शन हो रही है, बिकॉज लंग्स आर सराउंडेड बाय रिब्स, तो दे आर एक्चुअली एनक्लोज्ड इनसाइड द रिब केज, तो रिब केज इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग देम प्रोटेक्शन। तो इफ स्पेसिफिकली आई टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन कि लंग्स की प्रोटेक्शन कैसे हो रही है, तो लंग्स की प्रोटेक्शन मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन्स,
and rib cage. प्लूरल मेम्ब्रेन्स में आई हैव मेंशन्ड विसरल प्लूरा जो इनसाइड पार्ट है कि लंग्स के अंदर वाली पार्ट है, एंड पेराइटल जो होगा वो बाहर वाली पार्ट होगा, और इस पूरी इस स्पेस के अंदर यहाँ पर प्लूरल फ्लूइड होगा. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये सारे पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. Now in this case we should know, now lungs do have the blood supply, so we should know कि lungs के अंदर कौन कौन सी arteries या कौन कौन सी veins हैं. So blood supply या blood vessels to the lungs. Mechanism of respiration we'll do after this. So blood vessels to lungs, first is the pulmonary artery. सेकेंड इज द पल्मनरी वेन. इन दोनों के फंक्शंस मैंने प्रीवियस सेशंस में एक्सप्लेन किए हैं, सो आई एम नॉट मेंशनिंग इट हियर. फॉर दैट यू शुड वॉच द प्रीवियस लेक्चर. तभी मैंने बार बार मेंशन किया है कि अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से समझना है तो प्रीवियस सेशंस आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे. सो अपार्ट फ्रॉम दिस ब्रोंकियोलर आर्टरी, या ब्रोंकियल आर्टरी एंड ब्रोंकियल वेन. सो ये दोनों फंक्शंस ऑलरेडी डन है. अगेन आई एम मेंशनिंग पल्मनरी आर्टरी. पल्मनरी आर्टरी व्हाट इट विल डू, इट विल कैरी deoxygenated blood from heart to lungs, and pulmonary vein will carry the oxygen rich blood to the heart. In this case this bronchial artery and bronchial vein, bronchial artery and bronchial vein जो है these are the arteries or veins of the lungs. जो ये जो bronchial artery है it will receive the oxygen rich blood to the lungs, because lungs को भी, lungs के cells को भी functioning के लिए pure blood चाहिए, oxygen rich blood चाहिए. So bronchial artery it receive oxygenated blood from heart, and bronchial vein it carry deoxygenated blood to heart. So these are the blood vessels. That are involved or that carry blood supply to the lungs, and you should know about these vessels, right? So with this we are done with the structure and the blood supply to the respiratory system.